अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज सवेरा सुहेल आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और कभी कभी हमें उन्हें पहचानने में धोखा भी मिलता है। हमें नहीं पता होता कि उनकी इंटेंशंस हमारे लिए क्या हैं। स्पेशली लड़कियों की मैं अगर बात करूं तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनके तरफ बढ़ने वाले हाथ किस नीयत से बढ़ाए जा रहे हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो उन लड़कियों, उन ख़वातीन के लिए है कि जो बहुत जल्दी किसी पे एतबार कर लेती हैं, किसी को अपना अपना मान लेती हैं, धोखे में आ जाती हैं। तो अब मैं यही कहूँगी कि किसी की तरफ हाथ बढ़ाने से भी पहले बहुत सोचें और समझें। मैं मानती हूँ कि दिल पे कंट्रोल नहीं होता, दिल पे काबू नहीं होता कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो आप फ़ौरन चाहते हैं कि उस इंसान से आप ताल्लुकात बनाएं और उससे दोस्ती करें, मगर करने से पहले ये सोच लें कि इसमें आपके क्या नुकसान है। परखने की कसौटी रखें। जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में दोस्त का दर्जा दें या किसी और अहमियत का दर्जा दें तो पहले परख लें कि क्या आया वो बंदा इस काबिल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत इख्तियार करे, आपके जज्बात में जगह रखे। तो ऐसी उससे पहले अपने आप को पहले देख लें, सोच लें और उसको परख लें कि भाई ये इस काबिल भी है या नहीं है। ये यानी ये ऐसा ना हो कि कल को आपको धोखा दे के चला जाए। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि परखने से में हमसे गलती भी हो जाती है, हम गलत भी साबित हो जाते हैं। हम बहुत परखने के बावजूद लोग हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन उस वक़्त ये सोच कर अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी का एक अहम तरीन सबक था, ये ज़िंदगी का एक लेसन था आपके लिए, कि आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं। उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कोशिश करें और अपने आप को संभालने की कोशिश करें। और एक बात याद रखिएगा मेरी, कि ज़िंदगी में सिवाय माँ बाप के कोई इतना अहम नहीं है कि जिसके लिए आप अपनी जान को या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मैं फिर दोहराती हूँ इस बात को कि ज़िंदगी में कोई भी, ना कोई दोस्त, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई साथी, कोई इतना अहम नहीं हो सकता सिवाय माँ बाप के कि जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी को वार दें। आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप से ज़्यादा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता, अहम नहीं हो सकता, और ना कोई वैल्यू रख सकता है, ना कोई आपका इतना हमदर्द हो सकता है जितने आपके माँ बाप आपके हो सकते हैं। आप उनके लिए अगर ये सोचें कि हाँ मैं अपने माँ बाप के लिए ये कदम उठा लूँ, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दूँ, तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन किसी एक गैर आदमी के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी महबूब के लिए, किसी बॉयफ्रेंड के लिए ये सोचना कि मैं इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ कि इसने मुझे धोखा दिया या मेरे जज्बात से खेला, उससे बेहतर है कि आप एक नई ज़िंदगी शुरू करने का, एक नया अपनी ज़िंदगी का दौर शुरू करने का सोचें और उस गलती से सबक लें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स हम जज्बात के हाथों इतने वो हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बस अब इस इंसान के बाद ख़त्म हो गई, अब कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, हमें कोई हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये बात हमारी अपनी गलतफ़हमी होती है। अपने आप को संभालें, अपने आप को एक मौका दें, अपने आप को ज़िंदगी को भी एक मौका दें कि हो सकता है आपके लिए कोई बेहतर मौका अल्लाह ताला ने रखा हो, आप को कोई बेहतरीन मौका अल्लाह ताला फ़राहम कर रहा हो, कोई और आपके नसीब में लिख दिया हो अल्लाह ताला ने। तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार करें और कभी भी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए ज़ाया मत करें। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन ज़िंदगी का लेसन है जो कि आपको तबाह होने से पहले, किसी पे एतबार करने से पहले, किसी का कि अगर कोई दिल दुखा दे उससे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी को इतनी नज़दीक मत करें या किसी को इतनी अहमियत मत दें कि वो आपको बर्बाद करने के बाद या आपके जज्बात से खेलने के बाद वो तो अपनी ज़िंदगी सुख चैन से गुजारेगा, लेकिन आपको कोई रोग लग जाएगा। वो रोग उसको लगना चाहिए जिसने आपको तकलीफ़ दी है, जिसने आपके साथ धोखा किया है। आप अपनी ज़िंदगी को में किसी को इतना अहम ना करें कि जो
آپ کو لگے کہ اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی. میں امید کرتی ہوں کہ جو میں آپ کو یہ امپورٹنٹ ترین بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، خاص طور پہ لیڈیز کے لیے تھی، لڑکیوں کے لیے تھی، خواتین کے لیے تھی، کہ براہ مہربانی کہ، اور صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بعض دفعہ لڑکوں کی زندگی میں بھی ایسے دھوکے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ختم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی میری زندگی میں اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، یا میں اب مر جاؤں یا میں خودکشی کر لوں. براہ مہربانی اس چیز کو سوچنے سے پہلے اپنی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتی. یہ آپ کو یہ لائف کبھی دوبارہ نہیں ملتی. یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو فل بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، کسی کا دل دکھائے بغیر. میرا یہ فنڈا ہے، کسی کو کبھی دل دکھائے بغیر اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں. اور اگین میں یہ کہوں گی، کسی کو اتنی امپورٹنس مت دیں کہ وہ آپ کو اتنا تباہ برباد کر دے کہ آپ اپنی جان لینے کا سوچیں. تو اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی لائف کو امپورٹنٹ جانیں اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہی آج میرا اہم ایک آپ کو ایک ٹپ تھی، ایک سجیشن تھا. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.